एक एंकर हैं जिनके प्रोग्राम में मैं नहीं जाना चाहता। कौन? मुझे कई बार बुलाया भी उन्होंने। उनका प्रोग्राम होता था हाथ धो गई है, एटीवी पर ही चलता था। किनका? डॉक्टर उमर आदिल। वो जो उनकी आदत है हुजूर हाँ, आला, हाँ यूं यूं जो जी। खुसरी स्टाइल है उनकी। मैं बहुत सुपीरियर हूँ, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं यूं यूं करूंगा और मेरी बात ज्यादा सुनी जाएगी। उन्होंने तो सबको उस कतार में शामिल कर दिया कि कोई भी तेरी जूती के बराबर नहीं। अल्लाह माफ करे, खवातीन हमारे लिए बहुत एहतराम की जगह, हमारी माएं बहनें बेटियां, उन सारों को रगड़ दें कि वो सारियां तेरी जूती के बराबर नहीं, तो आप उसकी जितनी मर्जी कर लो यार, आप खुशामद, लेकिन इनकी तो तौहीन करने का आपको कोई हक नहीं। अच्छा, फेवरेट, अभी सीरियस बातें बहुत सारी हो गई, अब थोड़ा सा हम मीडिया की तरफ आते हैं। फेवरेट एंकर बताएं। फेवरेट एंकर मेरे बहुत सारे हैं, कोई एक बताएं। देखें, मुझे जावेद चौधरी साहब बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे मुबशर लुकमान साहब बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत अच्छे अच्छे मेरे नजम वली मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, फ़ारूक शहबाज वडाइज मेरा बेस्ट बड़ी छोटा भाई है मेरा, वजाहत भी मेरे छोटे भाइयों की तरह है, बहुत सारे हैं। जैसे आपने 3-4 शॉर्टलिस्ट किए हैं, कोई 3-4 ऐसे शॉर्टलिस्ट करें जो आपको नहीं अच्छे लगते। देखें, मुझे वैसे तो किसी के साथ कभी कोई मसला नहीं है, हर एक की मैं इज़्ज़त करता हूँ, वो लोग मुझे बड़ा प्यार देते हैं। मुझे सिर्फ एक एंकर हैं जिनके प्रोग्राम में मैं नहीं जाना चाहता। कौन? मुझे कई बार बुलाया भी उन्होंने, लेकिन मैंने हमेशा उन्हें ना बड़ी रिस्पेक्ट दी थी। मैं एटीवी पे प्रोग्राम करता था, ये जो मेरे छापों वाला प्रोग्राम है ना, क्या जी हम दूध जी के जी दूल्हे, जी। तो मैं वो करता था प्रोग्राम, और मैं उस प्रोग्राम में कई बार, कभी मैं औरिया मकबूल जान साहब को एक्सपर्ट के तौर पे लेता था कि मुझे ज़रा दीनी ओपिनियन भी दे दें, हेल्थ के लिए मैं डॉक्टर जावेद अकरम को ले लेता था, कई दफ़ा मैं डॉक्टर उमर आदिल के पास भी जाता था कि, और मैं उन्हें बड़ी रिस्पेक्ट देता था, ठीक, और मेरे उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। फिर मैंने एक दो बार उनका प्रोग्राम होता था हाथ धो गई है, एटीवी पर ही चलता था। किनका? डॉक्टर उमर आदिल। वो जो तीसरी दुनिया, उन्हीं जी। की बात कर रहे हैं ना आप, हुजूर आला, हाँ जी, वही है ना? वो बात। अच्छा अच्छा। तो मैं उनके साथ भी करता था प्रोग्राम, तो उनके प्रोग्राम में एज ए गेस्ट भी मैं जाता था, क्योंकि वो मेरे साथ, मैं उनको बड़ी रिस्पेक्ट देता था, कई दफ़ा मुलाकात तो नहीं, हमने बड़ा इज्जत देनी पड़ी। तो एक प्रोग्राम वो करते थे, एक हमारे पुराने दोस्त हैं प्रोड्यूसर हसीब, उनके साथ ना, उनका चैनल का नाम था गंदा अंडा। अच्छा जी। अब उस प्रोग्राम में बैठ के बिला वजह, कोई मुझे समझ नहीं आई, डॉक्टर उमर आदिल ने मुझे अजीब अल्फाज में उन्होंने मुझे याद करना शुरू कर दिया जी। वो जो उनकी आदत है हुजूर हाँ, आला, हाँ यूं यूं जो जी। खुसरी स्टाइल है उनका। तो वो जो है ना, उन्होंने मेरे बारे में अजीब अजीब अल्फाज इस्तेमाल किए। लाइक व्हाट? क्या कहा आपके बारे में? उनको मेरा हेयर स्टाइल तक नहीं पसंद था, उन्हें अच्छा मेरा फूड पे काम करना नहीं पसंद था, अच्छा। हालांकि वो इसी को ही इतने इंटरव्यू भी देते रहे और इसको एज ए गेस्ट और एज एन एक्सपर्ट अपने प्रोग्राम में बुलाते रहे, और उस पर उन्हें पता नहीं उस दिन उन्हें क्या गुस्सा था मेरे पे, हालांकि मैंने तो कभी उनकी शान में कोई बेहुरमती की नहीं थी। तो वो मुझे समझ नहीं आई उनकी कि क्या वजह थी। तो शायद मुझे ऐसे लगता है, अब मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि डॉक्टर साहब जब बोलने पे आते हैं तो उन्हें अपने अल्फाज पे काबू नहीं रहता। हाँ, तमीज तो नहीं उनको कि बोलने की। मैं क्या बोल रहा हूँ, किसके खिलाफ बोल रहा हूँ और कब बोल रहा हूँ, उनको उस वक्त शायद ब्रेक लगानी नहीं आती। उनको लगता है कि मैं बहुत सुपीरियर हूँ, आई सॉरी ऐसे, मैं बहुत सुपीरियर हूँ, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं यूं यूं करूंगा और मेरी बात ज्यादा सुनी जाएगी। उनको शायद ये लगता है, बाकी उनको बोलने की सेंस नहीं है, बोलने की तमीज नहीं है। तो मुझे उन्होंने प्रोग्राम में, उनके टीम ने मुझे बुलाया, मैंने जब एंकर का नाम पूछा तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब है, तो मैंने माजरत कर ली, मैंने कहा नहीं, मैं उनके प्रोग्राम में नहीं आऊँगा, ठीक। बाकी मुझे किसी कितना और के मरने साथ का मसला मुकाम है होगा नहीं। उनके लिए कि एक इतना बाकी सीनियर एंकर कह रहा है कि यार मैंने नहीं करना। बाकी मुझे कभी किसी और के साथ कोई मसला है कभी हुआ ही नहीं, हर एक ने मुझे बड़ा प्यार दिया है, मैं उनके साथ मेरी बड़ी अभी अच्छी दोस्ती है। रिसेंटली उन्होंने एक क्लिप में मुझे भी बड़े अजीब, बड़े गंदे तरीके से बात की, ढोल वाली है, ढोल चुक के ले जान दी है, हीरवन है, पता नहीं क्या उन्होंने जो भी बकवास की। तो जैसे उन्होंने ज़िशान को कहा कि हाय वे हजूर आला, तेरी जुती दे वर्गी कोई नहीं, आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए,
तेरी जुत्ती, कोई कुड़ी तेरी जुत्ती दे बराबर भी नहीं, जी ये अल्फाज जी थे जी उनके जी उसमें। जी 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 ये इंतहाई डेरोगेटरी रिमार्क्स हैं। जी खवातीन, हमारी बहनें, हमारी माएं, हमारी बेटियां, बिल्कुल। ठीक, आप एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं सबके बारे में। और कोई, जिसको स्टेटमेंट दे रहे हैं उसमें उसके घर वाले भी आते जी, हैं। अब देखें, आप ये कह रहे हैं कि कोई ओहदे बराबर नहीं, अल्लाह माफ करे। आप देखें, अब किस किस को उसमें कौन कौन सी पाक हस्तियां नहीं शामिल, कौन कौन सी नेक खवातीन नहीं शामिल, या क्या हमारी को बहनें, बेटियां, माएं, उन्होंने तो सबको उस कतार में शामिल कर दिया कि कोई भी तेरी जूती के बराबर नहीं। अल्लाह माफ करे, किसी की आपने खुशामद करनी है आप जरूर करें, लेकिन उसके लिए आप इतने मोहतरम जो ये सिन्फ है खवातीन, हमारे लिए बहुत एहतराम की जगह, हमारी माएं, बहनें, बेटियां, ठीक, तो आप उन सारों को रगड़ दें कि वो सारियां तेरी जूती के बराबर नहीं, तो आप उसकी जितनी मर्जी कर लो यार आप खुशामद, लेकिन इनकी तो तौहीन करने का आपको कोई हक नहीं। और सुनने वाले को क्या कहेंगे? सुनने वालों पे भी मुझे अफसोस है, तो आगे से करके वो चुप कर गए। सुनने वालों पे भी मुझे अफसोस है कि भी आप कम से कम एहतजाज तो करें। Shut up अगर बोल वो के। भी नहीं कर सकते हैं तो ही ना करें। हाँ, सिंपल ये कह सकते हैं आपका सवाल कितना बेहुदा है। हाँ, ये कह सकते हैं कि आपके ख्यालात होंगे, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। बिल्कुल।